आज की क्लास में सबसे पहले जो है ना, हम लोग जो है ये जितने भी क्वेश्चंस है ना, इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। दीज आर अनसॉल्व क्वेश्चंस। ठीक है सर। ओके, तो सबसे पहला जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 1, टीपी एपी एमपी वाला क्वेश्चन है। नहीं सर, टीपी एपी क्वेश्चन है। हाँ जी, देखो ना ज़रा। कह रहा है कैलकुलेट टीपी एंड एमपी फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल। सर एपी। हाँ हाँ, टीपी और एपी वही बोल रहा हूँ भैया, वही बोल रहा हूँ। नालायक, तुम ध्यान कहाँ है तुम्हारा, पढ़ाई सर पे आप ध्यान लगाओ। एमएम बोल रहे हो। अच्छा ओके, चलो मैं दोबारा से करेक्ट बोल देता हूँ। टीपी और एमपी कैलकुलेट करना है, टीपी और एपी, सॉरी सर टीपी और एपी। देखो, हाँ देखो मेरे को हाँ, नालायक बोल रहे हो। ठीक है, वो हो जाता है। तो यूनिट्स ऑफ लेबर एम्प्लॉयड 1 2 3 4 5। मार्जिनल प्रोडक्ट ऑल्सो नोन एज मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट 20 10 8 6 4। तो आपको टीपी और एपी निकालना है, तो फटाफट निकाल के दिखाइए। आप लोगों को मैंने समझाया हुआ है, साथ साथ में सबका फार्मूला लिखते रहना है। तो यहाँ पे टेबल ओके बनाओ सर। सबसे पहले आप। सर इस पर ना ये वाला टेबल लेते हैं, है ना, इसमें टेबल ऑलरेडी बना बनाया है। चलो गुड, देखा मैंने टेबल बना लिया। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ये है यूनिट्स ऑफ लेबर। फिर यहाँ पे दिया हुआ है अपने पास एमपी, राइट। एक से लेके 5 तक दिया हुआ था, और हमें टीपी और एपी फाइंड आउट करना है। हाँ जी, तो ये दिया हुआ था 1 2 3 4 5। एमपी कितना दिया हुआ है सर, 20 10 8 6 4। तो सॉल्व आपको करना है, पहले यू नीड टू ट्राई। नहीं आएगा फिर अब मैं बताऊंगा आपको। हम लोग सारे के सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेंगे। 20 10 8 6, 20 10 8 6 4। अब बताओ जी, ये है लेबर, फिर है एमपी। हमें जो कैलकुलेट करना है और यू कैन से फाइंड आउट करना है टीपी और एपी। नीचे में फार्मूला लिखते रहना है सबका। तो हमें टीपी निकालना है, तो सबसे पहले टीपी का फार्मूला, एमपी से टीपी निकालना है। हाँ जी, बताओ ज़रा क्या था, याद है? सिग्मा एमपी। बहुत बढ़िया, सिग्मा एमपी। सिग्मा का मतलब होता है सम, यानी एमपी को ऐड करते चले जाओ, टोटल करते चले जाओ, सम करते चले जाओ। कर रहे हो कुछ आगरी? हाँ सर, मेरा टीपी निकल गया। और आज जितने गलत होएगा उतनी बार आज उठक बैठक लगाएगी ओके कुछ सर, आगरी। मेरा नहीं हुआ। चलो अभी तो और भी क्वेश्चन आने हैं, ऐसे थोड़े। हाँ, अरे तुम वीडियो ऑन कर रहे थे, तुम दिख नहीं रहे हो नालायक। कहाँ ऑन करा किसी ने, हद कर रहे सर हो। रहने दो ना, आज कैमरा है। ऐसे थोड़े होता है। आज मैं पिटने वाला हूँ, आज मैं बहुत गुस्से में हूँ, दिख रहा है मेरा गुस्सा। हाँ, मैं आज बहुत गुस्से में हूँ। नहीं सर, आप वैसे ही लग रहे हो। ऐसे थोड़े होता है, लगने से थोड़े होता है। हाँ, तो टीपी कितना आया, पहला तो आया सर 20। फिर 30, फिर 38, फिर 44, फिर 48। बहुत बढ़िया, ऐशल ने भेज दिया ग्रुप पे। पहली बार। सर पहली बार इतनी जल्दी हुआ है। हाँ, वो इसलिए क्योंकि भाई समझ के करोगे, ईमानदारी से पढ़ोगे तभी होगा। अब पहले तुम पढ़ते नहीं थे, अब सेकंड टर्म में, हाँ। इसलिए ईमानदारी से पढ़ो और क्या। एपी हाँ। बताओ, चलो एपी बताओ, हाँ तब मानूंगा। तो ये क्या बात होती है, करने तो दो। हाँ करो ना, मैं कहाँ, मेरे को थोड़े आता है, मेरे को आज कुछ नहीं आता, आज मैं भूल गया हूँ सब कुछ। आज सर मैं फ्राइडे। तो ऐसे कहीं चाहूंगी। हाँ, ऐशल ने भेज भी दिया, थोड़ा फास्ट करना है। पहले तो फार्मूला बताओ, एपी इक्वल्स टू क्या होगा ऐशल? टीपी अपॉन लेबर। बहुत बढ़िया, लेबर या इनपुट या वेरिएबल फैक्टर जो भी है। वेरिएबल इनपुट सर, हाँ फैक्टर बिल्कुल, नहीं। वही वही चीज़ है यहाँ पे, लेबर इज आवर वेरिएबल इनपुट या वेरिएबल फैक्टर। और फिर एम पी इक्वल्स टू टी पी इन माइनस टी पी इन माइनस 1। हाँ बिल्कुल, तो हमें यहाँ टीपी और एपी निकालना है, तो यहाँ पे यही फार्मूला लिखना है। आंसर सर बताओ मैंने एपी। तीनों बता दिए। हाँ आई टेबल। मीन मैंने एक और अरे बता नालायक, दिया। टेबल कराओ ना भाई, तुम इसी में टाइम वेस्ट करना, बहुत सारे क्वेश्चन हमें करने हैं।
बोलो। एपी फर्स्ट कितना? 20। वो तो हर जगह 20 रहेगा, उसके बाद नहीं आता मुझे। नालायक। एपी इक्वल्स टू कैसे निकालते हैं बताओ ना। अच्छा 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 अच्छा, टीपी बाय लेबर, कितने आए? यानी कि 30 डिवाइडेड बाय 2, 15। नेक्स्ट क्विक। सर रुको, कैलकुलेशन करने दो। नेक्स्ट क्वेश्चन करो भाई ऐशल तब तक। क्वेश्चन नंबर सेकंड। सर आप मुझसे क्यों पूछ रहे हो? तुम्ही से ही पूछूंगा। नालायक कौन है हमारे क्लास में? सर मैं इतनी भी नालायक नहीं हूँ। हाँ और क्या, तो जवाब दो ना, फिर नहीं होता आंसर बताओ। सर तो कैलकुलेट तो करने दो। मैथ्स नहीं है ना तुम्हारे पास? बिल्कुल नहीं, तभी खुश हूँ मैं। थैंक गॉड। हाँ हाँ सर, शांति मिली। ओके। सर पॉइंट्स में आ सकता है ना बिल्कुल आ आंसर? सकता है, क्यों नहीं आ सकता भाई। नेगेटिव में नहीं आएगा एपी कभी भी। एमपी कैन बी ऑल्सो इन नेगेटिव बट एपी नेवर नेगेटिव, टीपी नेवर नेगेटिव। समझ गई सर। डिवाइड करने नहीं आता तुम्हें, 3 का टेबल भूल के सर ये एक भगवान। मिनट हो गया मेरा। 20, 15, 12.6, 11, 9.6। अच्छा सारे कर रहे थे क्या? ओके। सर देखना टाइम तो दो, फिर आप मेरे को बोल तो कि नेक्स्ट करती क्वेश्चन। नहीं है। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2। इस बार दिया हुआ है एपी और लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट का मतलब दिस इज योर वेरिएबल फैक्टर, यानी लेबर दिस इज योर वेरिएबल फैक्टर, वेरिएबल इनपुट, और आपको टीपी और एमपी निकालना है। 1 2 3 4 5 10 12। हाँ जी, तो क्या मैं इसी में चेंज कर लूँ? ये आंसर था कल बना रही क्वेश्चन हूँ मैं, नंबर मुझे 1 का। 10 मिनट चाहिए। ऐसे थोड़े होता है 10 मिनट में भैया, एग्ज़ाम ख़त्म हो जाता है। नहीं यार सर, 2 घंटे में होगा। एक चूहा ना मेरे कमरे में आके परेशानी कर रहा है। सर हाँ ठीक है, आप उसको देखो, तब तक मैं करती हूँ। इसको भगाना था, ये भाग नहीं रहा है। मैं 3 दिन से इसको कोशिश कर रहा हूँ, फिर कुछ कपड़े सर उपड़े। दवाई लब वो कर लो ना, कुछ हाँ तब तक क्वेश्चन अब 2 करेंगे आप लोग। मैं अभी इसको सीधा करके आता हूँ। एक्चुअली में ये चूहा महाराज तब से आया ना जिस दिन से हमने पूजा करा ना गणेश जी का और लक्ष्मी जी का, और जो दिवाली सर था। क्यों भगा रहे हो? हाँ तो इसलिए मैं भगा नहीं रहा, लेकिन बिस्किट बिस्किट तो डाल दिया था कल परसों। लेकिन जो है भाई वो बस वो सामान वामान वो काट वाट ना दे, बस इसका डर है। सर से हटा दो। हाँ तो हम सोच रहे थे इसे जो है बाहर भगा दिया जाता बस, बट कोई नहीं, अभी देखते हैं 1 2 दिन। ब्रेड तो खाता है चूहा, है ना? ब्रेड रख दिया जाएगा इसके लिए। हाँ। हो गया भाई? नहीं तुम दिख नहीं रहे हो अभी। सर, मैं नहीं खोल रही कैमरा। ओके बस फिर तो तुम उठक बैठक के लिए तैयार रहना आज। सर ये क्या बात होती है? यही तो बात है। ऐशल ने भेज भी दिया आंसर, वेरी गुड ऐशल। हाँ सर, मेरा भी वो टीपी निकल गया, मैं बस वो निकाल रही हूँ। तो एपी से टीपी निकालने का फार्मूला सबसे पहले बताओ। टीपी इक्वल्स टू, इस बार एपी दिया था ना, तो एपी से टीपी निकालना है पहले तो। टीपी बाय वेरिएबल इनपुट। वो तो एपी का है। अच्छा टीपी, सॉरी वो एपी इंटू वेरिएबल इनपुट। नालायक। क्या सर, वही तो है। बिल्कुल ठीक, सही जवाब। सर आप कंफ्यूज कर दो मुझे। हाँ सर मुझे मैं एमपी कोशिश निकालना करूंगा। नहीं आता। कंफ्यूज कराने का आपको होना नहीं है। एपी किससे निकलेगा फार्मूला बताओ एपी का। सॉरी एमपी किससे निकलेगा फार्मूला बताओ। टीपी एन माइनस टीपी एन माइनस 1। बिल्कुल ठीक, इसका मतलब है ये यहाँ पे चाहो तो अच्छा एन भी लिख समझ गई सकते हो। समझ गई, हो गया हाँ सर, माइनस करना है। हाँ हाँ तो हाँ। टीपी आया 10 22। हाँ ऐशल ने भेजा था आंसर, देखें ज़रा इसमें से। ठीक है बिल्कुल ठीक है ऐशल का भी।
42 62 हैं, कुछ गड़बड़ है क्या? टीपी भाई एशल कैसे कैसे निकाले हो टीपी? गलत लग रहा है तुम्हारा टीपी। नहीं ठीक है ठीक है, सर मल्टीप्लाई तो हाँ हाँ करेंगे। ठीक है, मैं तो कुछ और ही निकाल रहा था। तो 20 इंटू 4 80 इंटू करना ना, 5 इंटू दिस, तो ये आएगा कितना 120। फिर आप एम पी निकालो, तो मैं एम पी यही निकाल देता हूँ। पहले में 10, दूसरे में 22 माइनस 10 12, तीसरे में 42 माइनस 22 20, 80 माइनस 42 28 नहीं 11 18 नहीं 38, 120 माइनस 80 तो 40। आया कि नहीं आया भाई? हाँ सर। अब एक फिल इन द ब्लैंक करोगे, टीपी से एमपी तो नहीं। निकाल लोगे, थर्ड और फोर अब तो कैलकुलेट कर लोगे। चलो फास्ट कैलकुलेट कराता हूँ, क्वेश्चन थर्ड भी एक बार करा देता हूँ। क्वेश्चन थर्ड भी करो, क्वेश्चन थर्ड भी करो, फिर फिल इन सर द 5 ब्लैंक मिनट करेंगे। तो दो। ये होमवर्क है आपका 4। हाँ चलो आपको 5 मिनट दिया, थर्ड करना है जी एशन, फोर्थ वाला होमवर्क रहेगा। थर्ड वाला तो आसान है, जैसे रुको थर्ड होमवर्क में लिखो ना, थर्ड वाला क्यों कर रहे हो? रुको सर रुको आपने थर्ड बोला, थर्ड भाई, करेंगे। फर्स्ट की तरह थर्ड है, फर्स्ट की तरह थर्ड है, ये होमवर्क में लिखो। फर्स्ट अभी निकाला टीपी एपी एमपी से, ओके सर, तो भाई ये क्वेश्चन भी 4 एमपी है, निकालते हो। तो निकाल लेना। ये आपका होमवर्क है, इस बार ये माइनस में है, बस और कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन 4, चलो 4 बनाओगे, 4 भी आप होमवर्क में लिख लो, 4 भी होमवर्क में लिख लो। क्वेश्चन सर अब 5 और मैंने 6, कर लिया, चलो वो चलो कर 4 दो। करो, 4 करो, 6 वाला होमवर्क में लिख लेना, 6 सेम ही है 4 जैसा। 4 कर लो, 4 कर लो क्लास में, और 5 भी हमें करना है। 5 वाला में लगा लेना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो फोर्थ वाला क्वेश्चन करो, अब 5 मिनट दो। फोर्थ करना जी एशल, फोर्थ करना है ओके। 1 2 3 4 5 टीपी और ऑल्सो नोन एज टीपीपी, आपको एपी एमपी निकालना है। सबसे आसान क्वेश्चन है ये 4 वाला जो है। टीपी कितना दिया हुआ है? 20 42 60 76 90। हिंदी आती है समझ में? नहीं सर, 20 और 90 के और 60 के अलावा कुछ नहीं है। अरे वाह, 42 76, ये आपका है वेरिएबल फैक्टर या वेरिएबल इनपुट। आपको निकालना है एम पी एंड ए पी। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 4, 4 तो आता है समझ में, 4। हाँ सर, इतनी भी कोई गुस्सी नहीं हूँ मैं। ओके, एम पी इक्वल्स टू टी पी एन माइनस टी पी एन माइनस 1, ए पी इक्वल्स टू टी पी अपॉन वेरिएबल इनपुट, वेरिएबल फैक्टर या लेबर। ऑल दिस क्वेश्चंस आल्सो गिवन इन संदीप गर्ग सर की बुक, तो आप वहाँ से भी कर सकते हो। हाँ जी अशल, आंसर आ गया? सर एपी आ गया। ईपी आया है, एमपी तो निकालो। यही था एपी। यस सर। एमपी कितना आया? एमपी अभी 20 और 22 निकला, अभी दूसरा वो निकल। सही है, ऐशल ने सही निकाला है, वेरी गुड। फार्मूला अब तो लर्न हो गया होगा ऐशल, अब तो कॉन्फिडेंस भी आ गया होगा। यस सर। सर वो नहीं और आता फिल इन द ब्लैंक वाला क्वेश्चन। हाँ अभी करेंगे फिल इन द सर ब्लैंक उसमें सब प्रैक्टिस। अटकते हैं। अभी करेंगे उसकी भी प्रैक्टिस। तो एमपी निकलता है कैसे? टी पी एन माइनस 1। तो पहला एमपी कैसे आया भाई? पहला तो 20 माइनस ऊपर में नहीं है तो 0 पे 0 होता है, तो 20 माइनस 0 इसलिए डैश,
फिर 42 माइनस 20, यहाँ पे 22 होएगा ना भाई ऐशल, 21 कैसे आया, 22 होगा ऐशल, कहाँ हो ये वाला, 42 माइनस 20 कितना होगा, ठीक करो भाई ऐशल। अच्छा ठीक है वो एपी में था, इसका मतलब अरे ये मैंने एपी लिख दिया दोबारा। सर क्या कर रहे हो? हाँ अब आगे बताओ आगे। 60 माइनस 42, 60 माइनस 42 कौन बताएगा, 18, 76 माइनस 60, 16 और देन 14। ओके गुड। अब करो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, ये है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, और सर ये आप करा रहे हो? और ये तो मैं भूल ही गया कैसे करते हैं। सर नहीं, मेरे को नहीं आता हाँ सर, मुझे आती ही नहीं। मेरे को बस इतना याद है, इसको हम रो वाइज करेंगे सॉल्व, रो वाइज, दिस इज द रूल, ओनली वन रूल टू सॉल्व फिल इन द ब्लैंक क्वेश्चंस, रो वाइज, रो वाइज सॉल्व करेंगे। मतलब पहले पूरा फर्स्ट वाला रो, फिर सेकेंड वाला रो, फिर थर्ड वाला रो, फिर फोर्थ वाला। ओके ठीक है सर। तो अब ज़रा आप बताओ, पहले में यूनिट 1 है यानी लेबर वेरिएबल इनपुट, टीपी दिया हुआ है, टीपीपी या टीपी एक ही होता है 100, तो एपी निकल जाएगा और एमपी कितना होगा बताओ, आप लोग बताओगे, बोलो ऐशल, तभी कॉन्फिडेंस आएगा। चलो टेबल बना लो पहले आप, फिर हम लोग करेंगे सॉल्व। कौन बताएगा कौन बताएगा। सर मुझसे तो एक्सपेक्टेशन ही छोड़ दो। अरे आसान है भाई, थोड़ा दिमाग लगाओ ना, कोशिश तो करो, पहली हार मान सर लेते है हैं। ही नहीं दिमाग, हाँ। लगाऊंगी कहाँ से? ना देखो भाई, अपने आप को बोल रहे हैं कि दिमाग नहीं, हद हो गई भैया। कहाँ हो भाई, इसके क्लास के बच्चे कहाँ हो, सुनो ये क्या कह रही है। इसका नाम है कुशाग्री निगम। हाँ कौन सा स्कूल है, ज़रा मैं स्कूल का भी नाम ले लूँ, स्कूल वाले कहाँ हो तुम लोग। नहीं सर हाँ कौन सा, प्रीत पब्लिक स्कूल था, कौन सा था, मैं नाम भूल गया है भाई। पता नहीं सर, मैं भी भूल गई। हाँ कोई तो था, ज़रा बताओ, मैं बच्चे ढूंढता हूँ उस स्कूल के। नहीं सर। हाँ हाँ मैं- सर हाँ। सर पता ही नहीं मैं कौन, पता ही नहीं स्कूल कौन है। हाँ बताओ ना, सोचो ना भाई, टीपी 100 है, एपीपी निकालना है, एपी नहीं आता निकालने, फार्मूला लिखो यहाँ पे, एपी इक्वल्स टू टीपी अपॉन वेरिएबल इनपुट, नालायक। अब बताओ ज़रा, 100 टीपी है तो एपी कितना फर्स्ट यूनिट पे, 100। हाँ जी बोलो ना भाई, टीपी डिवाइड बाय वेरिएबल इनपुट डिवाइड ना करो, 100 में डिवाइड करो 1 से तो कितना आएगा, 100। यस। और एमपी कैसे निकलता है, टीपी n-1, वो भी 100। बिल्कुल सही, एक पे 100 आएगा, क्योंकि 100 और सर अगर सब पे 100 आ रहा है। हाँ 1 यूनिट है ना, तो 0 अगर होता वेरिएबल इनपुट तो टीपी 0 होता, तो 100 माइनस ऊपर वाला नहीं है तो वी अज्यूम 0, तो 100 माइनस 0 एम पी भी 0 आ गया। एम पी इक्वल्स टू टी पी एन माइनस टी पी एन माइनस 1, भूल गए, अभी तो करे हो, टी पी से ए पी एम पी निकाले नहीं हो क्या अभी, आया कि नहीं आया, अरे बोलो। अब दूसरे रो के ऊपर चलते हैं, कॉलम वाइज नहीं करना, ऑलवेज रिमेंबर देयर इज ओनली वन रूल टू सॉल्व फिल इन द ब्लैंक क्वेश्चंस, रो वाइज सॉल्व करना है, तभी आपका अच्छे से सही कंप्लीट होगा, कॉलम वाइज करोगे बीच में अटक जाओगे। अब बताओ, अब क्या दिया हुआ है दूसरे रो में, गिवन क्या है बताना। सर एमपी का MP। 140। तो एमपी से हम अब क्या निकालेंगे बताओ, टीपी बहुत बढ़िया, टीपी इक्वल्स टू क्या होता है, सिग्मा एमपी। मतलब एमपी को जोड़ना है टीपी निकालने के लिए, तो 100 पहली, 140। हाँ जी अच्छा जोड़ना है, प्लस 240। 240। आया समझ में भाई, एमपी 1 पे 100 है और 2 पे है, इसका मतलब क्या होता है, सुनो एमपी किसे कहते हैं, सुनना जरा, आपको आज समझाता हूँ एकदम अच्छे से, मैंने कईयों को पता नहीं होता, सुनो। एमपी का मतलब होता है मार्जिनल प्रोडक्ट या मार्जिनल प्रोडक्शन। मार्जिनल प्रोडक्शन का मतलब है कि पर लेबर ने कितना कितना यूनिट प्रोड्यूस किया। मान लो पेन बनाने की फैक्ट्री में बहुत सारे लेबर काम कर रहे हैं, इमेजिन, सपना देखो, हाँ आंख बंद करो, सपना देखो कि भाई फैक्ट्री में बहुत सारे लेबर
काम कर रहे हैं, पेन्स बना रहे हैं, पेन्स। पहले लेबर का नाम है मिस्टर ए। ए ने कितने पेन्स बनाए बताओ जरा। ए ने कितने पेन्स बनाए हैं? 100 पेन्स बनाया। दूसरा लेबर हमारा है बी। बी ने कितना पेन बनाया है बताओ। बी ने अकेले 140। समझ में आई बातें? ए ने 100 पेन बनाया, बी ने 140 बनाया, दूसरे वाले लेबर ने बनाया 140। तो ए और बी दोनों मिलके जो बनाएंगे, प्रोडक्शन करेंगे, उसे हम बोलेंगे टोटल। समझ में आई बातें? तो पहले ने टोटल कितना करा 100, और दूसरे यूनिट पे टोटल प्रोडक्शन मतलब पहले वाले ने और दूसरे वाले ने दोनों मिलके कितना बनाएगा बताओ जरा। 100 प्लस 140 यानी कि 240। आया कि समझ में नहीं आया? बोलो भाई। ऐशल, मीनिंग समझ में आया एमपी का मतलब? यस सर। और एमपी का डेफिनेशन याद रख लेना है एक लाइन में, वो आना ही आना है उस टाइप के डेफिनेशन, चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। एमपी मतलब होता है एडिशन इन टोटल प्रोडक्ट। किसमें? एडिशन इन टोटल प्रोडक्ट ड्यू टू, किसकी वजह से? ड्यू टू वन एडिशनल वेरिएबल फैक्टर इंट्रोड्यूस। वेरिएबल फैक्टर मतलब लेबर, वन एडिशनल लेबर इंट्रोड्यूस। जब एक एक्स्ट्रा लेबर और इंट्रोड्यूस करवाएंगे और उससे हम काम कराएंगे तो उससे जितना भी एक्स्ट्रा प्रोडक्शन इंक्रीज होगा उसे हम बोलते हैं मार्जिनल प्रोडक्ट। ओके, या मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट। तो पहले वाले लेबर ने 100 यूनिट कमा के दिया, 100 यूनिट बना के दिया, पेन 100 पेन बनाए, 100 पेन्स। दूसरा यूनिट जैसे मैं हायर करता हूँ, एडिशन करता हूँ दूसरे वेरिएबल इनपुट मतलब दूसरे लेबर को, ठीक है, तो वो दो जितना भी दूसरे वाले लेबर से इंक्रीज होगा प्रोडक्शन उसे बोलेंगे मार्जिनल। तो 100 था पहले पे और दूसरे लेबर यानी दोनों ने 140 और 440 दोनों ने मिलके 240 बनाया, यानी कि सिर्फ सेकेंड वाले ने 140 बनाया। अब 240 में क्या करोगे? एपी निकालने के लिए 240 डिवाइडेड बाय 2। बोलो। मेरा टीपीपी और एमपीपी निकल गया। हैं? सभी कॉलम वाइज नहीं करना, रो वाइज करना है भाई, फिर पिटोगे तुम मेरे से। हाँ सर, बस अच्छा, APP साफ नहीं निकल गया। निकला। हाँ, अब थर्ड वाले का बताओ। कॉलम वाइज नहीं करना, रो वाइज। थर्ड वाले का बताओ, थर्ड में क्या गिवन है? थर्ड में ईपी गिवन है। हाँ जी ऐशल बताओ भी साथ में, ऐशल ने भेजा आंसर। ईपी से अब हम क्या निकाल लेंगे ऐशल बताओ? एपी से निकालेंगे टीपी। ग्रुप में भेजना है आंसर ऐशल, ठीक है? मेरे हाँ ग्रुप में ही तो भेज रहा हूँ, ठीक है। तो ईपी दिया हुआ है 140, ईपी से क्या निकलेगा? टीपी। बहुत बढ़िया। ईपी इंटू वेरिएबल फैक्टर वेरिएबल इनपुट या लेबर। तो 140 है, इसमें इंटू किससे करोगे? 3 से। तो टीपी आएगा, कितना आएगा? 14 3 जा कितने होते हैं? 420। अब टीपी आ गया तो टीपी से एमपी कैसे निकालते हैं बताओ जी? सब्सट्रैक्ट टीपी n-1 है ना? तो कितना आएगा कुशाग्री बताओ? एमपी कितना आएगा? 420 टीपी और इसके जस्ट ऊपर वाले को माइनस करो, कितना आया? 180। बहुत बढ़िया। ओके, पक्का 180 आया है? हाँ सर। चलो वेरी वेरी और गुड। उसका लास्ट का 60। अब लास्ट बताओ। टीपी 480 है तो 480 माइनस, हाँ वेरी गुड, 60। और एपी निकालने के लिए टीपी में डिवाइड कर दो 4 से। समझ में तो आ गया? अब तो करेंगे। 480 डिवाइडेड बाय, बहुत बढ़िया, वेरी वेरी गुड। फिल इन द ब्लैंक आ गया? हाँ सर। अभी भी नहीं आया? हाँ या ना बोलो। इजी है, बस वो रो वाइज Easy अगर है? करेंगे सर अब तो मज़ा आ रहा था। एक काम करो सर, एक काम करो, एक क्वेश्चन का सर और करा दो ऐसा ही फिल इन द ब्लैंक टाइप, ठीक है? तो ये तो सारे आपको होमवर्क में कर लेना है, ठीक है? सर। आप पक्का नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन। वाला टपकोगे? हाँ ये सारे आपको होमवर्क में करना है। और सर वो आंसर साफ साफ 0 0 होगा, बाकी सब में तो दिए ही रखा है। कौन सा आंसर? क्या 0 0? मैं समझा नहीं। सर जो आपने टेबल वाला बोल रहे हो ना। हाँ ये 6 वाला, 7 8 और ये क्वेश्चन नंबर 3, ये आंसर है दिया हुआ, लेकिन आपको होमवर्क में घर पे करना है और नेक्स्ट क्लास में सर, मैं चेक 5 करूँगा, देखूँगा। अब यहाँ पे आओ, छोड़ो पहले यहाँ पे आओ। एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, इसे ज़रा आपको बनाना है फिल इन द ब्लैंक वाला, ताकि एक और कर लेते हैं, प्रैक्टिस हो जाएगी। वेरिएबल फैक्टर, यहाँ पे लिख लेना आप टीपी,
फिर लिख लेना AP और फिर लिख लेना आप MP। ठीक है जी, लाइनें मेरी थोड़ी टेढ़ी हो गई है बट कोई बात नहीं। अब मैं क्वेश्चन यहाँ से देता हूँ ना आपको। अपने पास क्वेश्चंस कहाँ हैं? पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस देखते हैं ज़रा, यहाँ पे आओ। क्या आपको पता है मैंने आपको पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस भी भेजे हुए हैं बहुत सारे। दीज आर दी क्वेश्चन, ज़रा आप देखना चाहोगे कौन कौन से साल में? पहले जब 2019 के पहले ये माइक्रो इकोनॉमिक्स जब पढ़ना होता था ना, किस में? 12th क्लास में, तो ईयर भी लिखा हुआ है। अब तो 11th में आ गया है बट यहाँ पे ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम के हैं। दिख रहे हो? ये सब क्वेश्चन दिख रहा है आपको? दीज आर द क्वेश्चंस। ऑल इंडिया 2011, 2010, 2010, 2009, 2010, 2009, 9। ठीक है, ये सब क्वेश्चंस आपके उसमें नंबर, TP, AP, MPA निकालना है, स्टेज, ये वो। दिख रहे हैं क्वेश्चंस? ये सारे मैंने दिए हुए हैं, ये वाले भी बनाने हैं हमें, ये पढ़ने, यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहता है। तो आओ यहाँ पे ज़रा फिल इन द ब्लैंक एक क्वेश्चन देखता हूँ कि इस चैप्टर से पास्ट ईयर्स में कोई फिल इन द ब्लैंक वाला क्वेश्चन है कि नहीं है। कॉस्ट वाले ज़्यादातर क्वेश्चंस होंगे, क्योंकि कॉस्ट वाला जो चैप्टर्स होता है ना उसमें बहुत टाइप के कॉस्ट होते हैं, तो उससे एक क्वेश्चन तो पक्का पक्का आता है। तो एक काम करता हूँ, मैं खुद ही एक क्वेश्चन दे दूँ। हाँ जी, दे दूँ क्वेश्चन? बोलो हाँ या ना। अरे कहाँ गए? यहीं हो या घर चले गए? कुछ तो रिप्लाई करो भाई। ऐशल, यहीं हो या नहीं हो भाई? अरे सर हैं। हाँ, ये कहाँ है? हाँ जी, अब इसके लिए क्वेश्चन ढूंढना पड़ेगा ना मेरे को। एक काम करो, चलो मैं खुद से क्वेश्चन एक बना के देता हूँ आपको, ये लो। अरे सर मेरा लैपटॉप हैंग हो गया था, पता नहीं क्या मुसीबत कर रहे हैं। TP आप कितना लिखोगे? ओके ओके, मेरे को जी रुको, एक क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चंस 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 कितना दिया जाए? ये लो, चलो एक क्वेश्चन आ गया अपने पास। इसमें आप क्या करो, इसमें ना 5 के बाद 6 7 तक लिखना है। 6 भी लिखना है, 7 भी लिखना है, 7 तक लिखना है। और फिल इन द ब्लैंक मैं दे रहा हूँ और आप लोग बनाना। सबसे पहला जो है EP में देता हूँ 10, दूसरे में मैंने दिया है MP, ओके, तीसरे में मैंने दिया है TP है। TP 33 नहीं है, TP कितना है? TP कुछ और देना पड़ेगा ना, ये तो गड़बड़ हो गया है। चलो ओके, TP अभी देते हैं जी आपको। यहाँ पे एक सेकेंड रुकना ज़रा, कोई दूसरा क्वेश्चन लिया जाए। हाँ, क्वेश्चन ढूंढना भी बहुत बड़ी मुश्किल है। रुको रुको रुको, पहले में 10 दिया है ना, 10 की जगह पहले में लिख लो 5, थोड़ा सा बस करेक्ट कर लो। ये लिख लो पहले में 5, सेकेंड में लिख लो 7, थर्ड में TP लिखना आप 24, फोर्थ में आप लिख लेना क्या? 8, फिफ्थ में आप लिख लेना क्या? फिफ्थ में आप लिख लो TP लिख लो 40, 6 में MP लिख लेना आप 2, और 7 6 7 एक 8 भी है, 7 में आप लिख लेना -7, और 8 भी लिख लेना, एक 8th भी है। 8th में आप लिख लेना कितना? 8th में आप लिख लो AP3। बस अब इसे फिल कर देना है। हाँ जी, दिस इज़ दी क्वेश्चन। बढ़िया क्वेश्चन बन गया, देखा? ये मैंने कहीं से पूरा एक क्वेश्चन था, उसमें से बीच में इसमें से मैंने ये हटा दिया है। हाँ जी, अब बताओ, इसमें एक माइनस भी है, ये -7 है भाई, भूलना मत, ये -7 है। ओके, दिस इज योर -7। अब बताओ, ऑलवेज रिमेंबर फिल इन द ब्लैंक का रो वाइज आपको सॉल्व करना है, रो वाइज। ठीक है, रो वाइज सॉल्व करना है जी। हाँ जी, कॉपी कर लिया? अब तो कॉन्फिडेंस आ गया होगा।
और अभी मैं आपको कर्व बनाना भी अभी सिखाता हूँ। पहले तो फ्री हैंड से सिखाऊंगा, फिर आपको सिखाएंगे। इसी वाले का अपन कर्व बना लेंगे। नहीं, चलो किसी और का बनाएंगे। हाँ जी, बताओ ज़रा। कॉपी कर लिया है सबने? देवंश नहीं आया ना आज? कॉपी कर लियो भाई। यस सर, सॉल्व कर। ओके। हाँ भाई कुशाग्री, तुम्हारा फिर से लैपटॉप हैंग हो गया। चलो कोई बात नहीं, सॉल्व करो और भेजो ज़रा ग्रुप में आंसर इसका। तो सबसे पहले टीपी, पहले आप सॉल्व कर लो, फिर आप बताना। आपको दिया जा रहा है 3 मिनट का वक्त। वक्त समझते हो? वक्त, टाइम, समय। अच्छा, इसको यहाँ रखते हैं ना, तो आवाज़ थोड़ी वॉल्यूम अब तेज़ आएगी ना, पहले स्लो आ रही थी। अब वॉल्यूम तेज़ आ रही है भाई? यस सर। हाँ, पहले स्लो आ रही थी ना। चलो, कौन बताएगा मेरे को आंसर? चलो, गाना सुनना चाहते हो भाई आशल? बताओ फेवरेट सॉन्ग कौन सा है आपका? आज गाने सुनाते हैं आपको। क्वेश्चन सॉल्व करते रहो और एक गाना सुन, स्पॉटिफाई से सुनेंगे। हैं जी? कौन सा गाना आजकल कौन सा चल रहा है भाई? ट्रेंड गाना कौन सा चल रहा है? नया गाना कोई आया हो? मैं तो पुराने सॉन्ग सुनता। तो कौन सा गाना सुनना चाहोगे? बोलो, कुछ तो बोलो। ओल्ड सॉन्ग। सिक्सटीज़ का, सेवेंटीज़ का, कौन सा सुनना चाहोगे? सर हाँ जी। क्वेश्चंस करने दीजिए। हाँ, क्वेश्चंस करते रहो, मैं थोड़ा गाने भी सुन लेता हूँ, तुम मत सुनना। हाँ, हाँ चलो। मैं सॉन्ग्स नहीं सुनती, इंग्लिश सॉन्ग सुनती हूँ। ओके भाई, हम तो वहाँ रहते हैं ना, हम तो हिंदुस्तान में रहते हैं, तो हिंदी वाले हम सुनते हैं भाई। आप लोग तो भाई आजकल के नए ट्रेंड वाले लोग हैं, है कि नहीं? नहीं सर, ऐसा नहीं है। अगर हम्म। मैं सच कहूँ तो मैं बीटीएस सुनती हूँ। ये क्या होता है भाई? हमें भी बताओ, बीटीएस क्या होता है? कोरियन आर्मी का सॉन्ग। कोरियन आर्मी, अच्छा ओके। हाँ, नाम सुना है बीटीएस कुछ। हाँ, वो 4-5 जो हैं ग्रुप है ना? 4-5 नहीं सर, 7-8। 7-8, ओके, जो भी हैं। हाँ, जिमिन, आरएम सारे। मैं हिंदी, चाइनीज और कोरियन वो देखती हूँ। हम्म, बहुत कम है हिंदी। चलो फटाफट आंसर भी बनाना है। हाँ सर, कुछ थोड़ा सा टीपी निकला मेरा। थोड़ा सा नहीं, रो वाइज सारा कंप्लीट करना है। अभी भी एक क्वेश्चन कराया था, उठक बैठक के लिए भी तैयार रहना भैया, नहीं होगा तो मैं बता रहा हूँ। हाँ, ये गाना सुनते हैं, अल्लाह जाने क्या होगा आगे। कोई नया मूवी का ऐड आ गया। पहले तो स्पॉटिफाई में आजकल ऐड आने लगा है ना ज़्यादा। हो गया जी, अचल सॉल्व।
आवाज आ रही है भाई? हाँ, चलो गाने सुना रहे हैं और सॉल्व करो क्वेश्चंस। कोई सुनाएगा गाने क्लास में? बताओ। वाह वाह। ऐशल हो जाए तो बताना। अरे हुआ कि नहीं हुआ सॉल्व भाई? चलो अभी डिस्टर्ब नहीं करते हैं, पहले क्वेश्चन को सॉल्व करो, दिमाग लगता है ना। हाँ जी, जब कॉपी करोगे तब गाना सुनाएंगे। राइट, कहाँ तक पहुँचे ऐशल कुशागरी? तो मैं वो 7 वाले पे। ओके, कुशागरी तुम कहाँ तक पहुँचे भाई? हाँ जी, आज अगर गलती होएगा ना, आज कुशागरी से उठक बैठक लगाएंगे ऑनलाइन। हाँ, क्या कहते हो ऐशल, सही है कि नहीं है? क्या तुम्हें पता है पिछले साल मैंने कईयों से उठक बैठक करवाए हैं क्लास के अंदर। इंस्टाग्राम पे आपको मिलेगा वीडियो। समझ रहे हो भाई कुशागरी? अरे कहाँ हो कुशागरी तुम? हो जाए ऐशल तो बताओ ज़रा, इसको क्वेश्चंस कराएं, फिल इन द ब्लैंक करें, बताओ ज़रा। हो जाए? हो गया? बताओ आंसर आप। CPI राइजेज टू सर ग्रुप में भेज 4.8%। हाँ हाँ बिल्कुल भेज दो। और वैसे भी आंसर बताओ आप, पहले का क्या लिखा हुआ है? AP। तो भाई AP है 5, तो फार्मूला क्या होता है? AP से पहले TP निकालेंगे, है ना। फार्मूला होता है AP इंटू वेरिएबल फैक्टर, और दूसरा TP का फार्मूला होता है स्टिग्मा MP। ये लो फार्मूले भी एक जगह पे यहाँ सारे लिख दे रहा हूँ मैं। फिर सेकेंड, AP का फार्मूला क्या होता है? TP अपॉन में वेरिएबल फैक्टर, और MP का फार्मूला होता है TPN माइनस TPN-1। राइट, तो AP है 5, तो 5 इंटू 1 उससे TP निकलेगा, और MP 5 माइनस 0 तो 5। सेकेंड जो है, अच्छा इसको ना एक काम करते हैं, ग्रीन वाले पेन से लिख लेते हैं, जो चीज़ दिया हुआ था उसको छोड़ के। हाँ, 7 MP है, तो MP से पहले आपको TP निकालना है, तो 5 + 7 12 हो जाएगा, और फिर 12 डिवाइडेड बाय 2 AP निकलेगा 6। थर्ड वाले में आपको दिया हुआ है क्या? रो वाइज, ऑलवेज रिमेंबर रो वाइज करना है। थर्ड वाले में आपका दिया हुआ है क्या? TP। तो 24 डिवाइडेड बाय 3 कितना हो जाता है? 8, और 24 माइनस 12 तो 12 हो जाएगा आपका MP। फिर AP 8 इंटू 4 कितने होते हैं? 32, तो TP होएगा 32 माइनस 24 कितने हो जाएंगे? 8। उसके बाद है 40 डिवाइडेड बाय 5, 8 आपका होगा AP, और 40 माइनस 32 ये भी 8। फिर है उसमें आप 8 जोड़ दोगे 40 में तो 42, 40 + 2 मार्जिनल तो 42 डिवाइड बाय 6 कितने होते हैं? 7। ओके, फिर ये माइनस में है इस बार, तो 42 माइनस 7 कितना हो जाएगा? हाँ जी 35। MP से TP 35, और 35 डिवाइडेड बाय 7 5, और फिर 3 है AP, तो 3 इंटू 8 कितना हो जाता है? 24, और माइनस करो 37, तो माइनस में आंसर कितना आया? 11।
हेलो, अरे तुम कहाँ गए भाई, क्लास में नहीं हो, फ़ोन कर रहे हो? हाँ, हम्म, चलो तो मोबाइल से वो कनेक्ट कर लो। हाँ क्विकली करो, 5 मिनट में तो क्लास ख़त्म हो जाएगी। चलो कोई बात नहीं, करो, मैं ऐड कर दूंगा। ओके, हाँ जी। तो ये हो गया ना ऐशल, ये हो गया आपका। अब आपके जो बाकी क्वेश्चंस हैं ना, वो आसानी से अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो, सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, राइट। इसमें ये लास्ट के जो 2 क्वेश्चंस हैं ना, ये 7 और 8, ये दोबारा से हम करेंगे, क्योंकि ये ना वेरिएबल फैक्टर्स पे बेस्ड है, वेरिएबल प्रोपोर्शन, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग रेट, ये वाला भी, 6 वाला भी। बट इसमें ये जो क्वेश्चन 6 और 7 8 है, ये अभी आप रहने देना। इसमें अगर आप चाहो तो ए पी एम पी निकाल सकते हो, ए पी एम पी तो निकाल लेना, ठीक है, सबका। और जब वेरिएबल फैक्टर्स वाला, वेरिएबल प्रोपोर्शन वाली चीज़ें हम पढ़ लेंगे, पॉइंट नंबर 5, तो दोबारा से इसको करेंगे। अब यहाँ पे आओ, अब ज़रा यहाँ पे बताओ भाई आशल, कर्व, कर्व बनाना पिछली क्लास में सिखाया था मैंने ना, यस सर। है ना। टाइम हो गए हैं लगभग लगभग, ओके। बाकी एक काम करते हैं ना, आपको जो कर्व वाला जो है ना, नेक्स्ट क्लास में दोबारा एक बार क्लास के अंदर आपको प्रैक्टिस कराएंगे और इसका डिफरेंस वगैरह सिखाएंगे। टी पी ए पी एम पी में क्या डिफरेंस होता है, ये जो रिलेशनशिप, डिफरेंस कह रहा हूँ, रिलेशनशिप। देखो एक बार ज़रा रिप्लाई करके यहाँ पे देखो, ज़रा एक बार रिवाइज़ करके आपको रिवाइज़ करा देता हूँ, सुनो। इस चैप्टर्स के अंदर जो प्रोडक्शन फंक्शन वाला चैप्टर है, चैप्टर 5, सबसे पहले तो हमने मीनिंग पढ़ा प्रोडक्शंस का। प्रोडक्शंस का मतलब क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनपुट्स इनटू आउटपुट। जनरली प्रोडक्शन का मीनिंग आपसे नहीं पूछेगा, बट स्टिल मैंने आपको बता दिया। प्रोडक्शन ऑल्सो इंक्लूड्स गुड्स एज वेल एज सर्विसेज। प्रोडक्शन फंक्शंस का मीनिंग आएगा, कई बार आया हुआ है, ठीक है। मैं क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखो दिखा देता हूँ। ये पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस हैं, ये मैंने आपको भेजा हुआ है कि पास्ट में क्वेश्चंस पेपर जो है, क्वेश्चंस जो है इस चैप्टर से कौन कौन से और किस किस टाइप्स के कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चन आए। तो ये रहा यहाँ पे प्रीवियस ईयर्स एग्जाम्स क्वेश्चन। सबसे पहला मीनिंग ऑफ रिटर्न्स टू अ फैक्टर, ये पॉइंट 5th वाला है, हमने अभी पढ़ा नहीं है। सेकंड क्वेश्चन, डिफाइन मार्जिनल प्रोडक्ट, 2014 में ऑल इंडिया एग्जाम सीबीएसई का, जब ये माइक्रो इकोनॉमिक्स 12th क्लास में होता था, ठीक है। मार्जिनल प्रोडक्ट का जब मीनिंग आएगा तो एक लाइन में मीनिंग लिखोगे आप, ठीक है। और उसके अलावा उसका जो फार्मूला है वो भी लिख के आना है आपको। टोटल प्रोडक्ट एज अ रिजल्ट ऑफ, मतलब कि पूरा लिखोगे। मार्जिन प्रोडक्ट का मतलब एडिशन और चेंज इन टोटल प्रोडक्ट ड्यू टू वन एक्स्ट्रा एडिशनल व्हाट, वेरिएबल फैक्टर या वेरिएबल इनपुट। फिर उसके बाद जो है आपका मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट, देखो 2006 में, 2006 के कंपार्टमेंट में 2007 में, और मैंने एग्ज़ाम दिया था सीबीएसई का 2006 में, तो मेरे एग्ज़ाम में यही क्वेश्चन आया था, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट। समझ में आई बातें। 12th का एग्ज़ाम मैंने 2006 में दिया था। फिर यहाँ पे देखो स्टेट रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल रेवेन्यू, ये तो रेवेन्यू का आ गया। ये है क्वेश्चन नंबर 7, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। गिव द रीज़न एक्सप्लेनिंग द लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन, तो ये पॉइंट नंबर 5 है, जो कि हम लोग बाद में पढ़ेंगे। और प्रोडक्शन फंक्शंस का भी मीनिंग होगा कहीं ना कहीं, वो भी बहुत बार पूछा था। प्रोडक्शन फंक्शन क्वेश्चंस आया हुआ नहीं इसमें, है कहीं ना कहीं होगा, जब इसमें आप पढ़ोगे ना, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन, ये है क्या, नहीं, ये रिटर्न्स टू अ फैक्टर है, सबसे ज़्यादा रिटर्न्स टू अ फैक्टर है। अब एक चीज़ और सुनो ज़रा यहाँ पे, तो प्रोडक्शन फंक्शन का मीनिंग क्या होता है, इट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल इनपुट्स एंड फिजिकल आउटपुट, इट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल इनपुट्स एंड फिजिकल आउटपुट्स। और इसको डिनोट करते हैं क्यू एक्स इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ एल एन के, एल फॉर लेबर, के फॉर कैपिटल। टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट, टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन, एक होता है शॉर्ट रन, एक होता है लॉन्ग रन। शॉर्ट रन का मतलब देयर आर 2 फैक्टर्स अवेलेबल इन शॉर्ट रन, और शॉर्ट रन इज दैट पीरियड इन विच 2 फैक्टर्स are available. One is known as variable factor, another is known as fixed factor. Only variable factor is changeable in short run. Fixed factor cannot be changeable in short run. Long run simply means, long run is that period in which all the factors of productions, or you can say all the factors are variable or all the factors are changeable. That is called long run, because in long run fixed factor can also be changed. Okay, तो ये ध्यान रख लेना है। सर आ गई मैं। हाँ जी, आ गए ना। कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्ट हमने पढ़ा, टीपी एपी एमपी, तो हमने इसके टेबल वाले सारे के सारे क्वेश्चंस आज हमने बनाए, बहुत सारे पिछली क्लास में भी प्रैक्टिस करा था, फार्मूले भी आपको याद हो गया। फिर उसके बाद आता है टीपी एपी और एमपी का डेफिनेशन, ये अच्छे से याद रख लेना, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें एमपी का डेफिनेशन रहता है। टीपी और एपी का बहुत कम पूछता है, बट वो भी पूछ सकता है आपका मीनिंग, तो याद रख लेना है आपको। और इसके तीनों के कर्व जो है हमने बनाने सीखे थे पिछली क्लास में, दोबारा से नेक्स्ट क्लास में अच्छे से और प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि वो जो प्रैक्टिस करेंगे ना कर्व का, तो वही सेम चीज़ें जो है आपको
पॉइंट नंबर 5 जो है आपका लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, तो वो हम लोग करेंगे और कंप्लीट हो जाएगा हमारा ये चैप्टर। तो टोटल प्रोडक्ट का डेफिनेशन क्या होता है? टोटल प्रोडक्ट ऑल्सो नोन एज टोटल फिजिकल प्रोडक्ट, जिसे हम टीपी या टीपीपी भी कहते हैं। टोटल प्रोडक्ट का मतलब होता है क्या? टोटल आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय प्रोड्यूस बाय अ फर्म ड्यूरिंग गिवन पीरियड ऑफ टाइम एंड व्हाट गिवन इनपुट से जो भी टोटल प्रोडक्शन बनेगा वो आपका टोटल फिजिकल प्रोडक्ट कहलाता है। एवरेज प्रोडक्ट क्या होता है? पर यूनिट वेरिएबल इनपुट, पर यूनिट प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल इनपुट। एक वेरिएबल फैक्टर की वजह से, वेरिएबल फैक्टर बोलो, वेरिएबल इनपुट बोलो, तो एक लेबर का ऑन एन एवरेज कितना प्रोडक्ट, दैट इज कॉल्ड एवरेज प्रोडक्ट। अगर 10 लेबर मिलके बनाते हैं 100 यूनिट्स ऑफ पेन्स बनाते हैं, तो 10 लेबर ने 100 यूनिट्स बनाया, तो 100 यूनिट्स डिवाइडेड बाय 10, तो एक लेबर ने कितना बनाया ऑन एन एवरेज। जिसमें हो सकता है जो 10 के 10 लेबर है ना, तो एक लेबर ने, अगर मान लो 100 को डिवाइड करते हैं 10 लेबर से, तो एवरेज प्रोडक्ट कितना आया? 10 यूनिट्स पर लेबर, मतलब 10 यूनिट्स बोलो या 10 पेन्स के प्रोडक्शन से, तो पेन, तो एक लेबर ने 10-10 पेन बनाया, लेकिन एक्चुअली में हर लेबर 10-10 प्रोडक्ट नहीं बनाता है। किसी ने 10 बनाया होगा, किसी ने 15 बनाए होंगे, किसी ने 7 भी बनाए होंगे, किसी ने 9 भी बनाए होंगे, राइट ना। तो ये होता है। तो वो चीज़ होती है आपकी मार्जिनल प्रोडक्ट। यानी मार्जिनल प्रोडक्ट का मतलब एक एडिशनल लेबर, जब एक एडिशनल वेरिएबल इनपुट या वेरिएबल फैक्टर जब आप एक्स्ट्रा एडिशनली इंट्रोड्यूस करते हो फॉर द पर्पज ऑफ प्रोडक्शन, तो उससे टोटल प्रोडक्शन में कितना यूनिट्स का इंक्रीज होता है। तो इसीलिए इसका डेफिनेशन याद रख लेना है, मार्जिनल प्रोडक्ट का एडिशन और चेंज इन टोटल प्रोडक्ट, एडिशन और चेंज, तो वर्ड लिखना चेंज इज बेटर, चेंज इन टोटल प्रोडक्ट ड्यू टू एडिशन वन एक्स्ट्रा वेरिएबल फैक्टर या वेरिएबल इनपुट, वन एडिशनल फैक्टर, वन एक्स्ट्रा वेरिएबल इनपुट इंट्रोड्यूस्ड। ओके, तो ये आपका मार्जिनल प्रोडक्ट का डेफिनेशन होता है। अगर मैं बात करूँ कर्व का, तो कर्व जो होता है टीपी का कर्व होता है इस टाइप से। स्टार्टिंग में क्या होता है जी? स्टार्टिंग में वो थोड़ा सा यू शेप होता है, यहाँ से यहाँ तक दिख रहे हो, यहाँ से यहाँ तक। तो ये जो पॉइंट होता है ना, जहाँ से हाई रेट से इंक्रीज होता है, तो इस पॉइंट को पॉइंट ऑफ इनफ्लेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ इनफ्लेक्शन बोलते हैं। ये आगे चल के हमें पढ़ना है, पॉइंट ऑफ इनफ्लेक्शन। और ये यहाँ तक इंक्रीज होता है हाईएस्ट, और फिर ये जाके नीचे टीपी इस हिसाब से डिक्रीज भी हो जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा वेरिएबल इनपुट जब हम शॉर्ट रन में इंक्रीज करते हैं ना, तो उससे हमेशा के लिए टीपी बढ़ता नहीं। आफ्टर सम टाइम ये क्या होता है? टीपी डिक्रीज होने लगता है, बिकॉज फिक्स फैक्टर तो फिक्स ही है ना, उसको तो चेंज नहीं कर रहे हैं। अगर मान लो एक मशीन है, उसमें मैक्सिमम एक साथ 10 लेबर काम कर सकते हैं, तो पहला लेबर लगाओगे प्रोडक्शन होगा, दूसरा लगाएंगे और ज़्यादा, तीसरा लगाएंगे और ज़्यादा, 10 लेबर तक लगाओगे तो प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, लेकिन आफ्टर 10 लेबर्स प्रोडक्शन फिर डिक्रीज होने लगता है। ठीक है, तो ये होती है मार्जिन प्रोडक्ट। एवरेज प्रोडक्ट का ये रहा कर्व। ठीक है, फिर रिलेशनशिप हमें पढ़ना है, जो कि इंपॉर्टेंट रहता है। कई बार आपसे पूछेगा टीपी, एपी, एमपी में रिलेशन। देखो 2 क्वेश्चन है रिलेशनशिप का। एक तो आपसे पूछेगा किस किस में रिलेशनशिप, टीपी, एमपी एंड एमपी तीनों में रिलेशनशिप। दूसरा आपसे पूछेगा टीपी और एमपी में रिलेशन। और एक तीसरा क्वेश्चन और बनता है, जो कि यहाँ पे लिखा नहीं, वो अलग से कराएंगे, एपी एंड एमपी में रिलेशन। तो 3 क्वेश्चन आपसे बनेगा। देखो इस चैप्टर्स में अगर मैं बोलूँ रिलेशनशिप वाले कितने क्वेश्चन होते हैं, रिलेशनशिप वाले कितने क्वेश्चंस होते हैं, तो रिलेशनशिप वाले 3 क्वेश्चंस होते हैं। टीपी एंड एमपी का रिलेशन, एमपी एंड एपी का रिलेशन, टीपी, एपी एंड एमपी तीनों का रिलेशन। तो ये 3 क्वेश्चन रिलेशनशिप वाला होगा। ठीक है, और थर्ड टेबल टाइप क्वेश्चंस, टीपी एपी से टेबल टाइप क्वेश्चन, जिसकी आज हमने बहुत सारे प्रैक्टिस करें। फिल इन द ब्लैंक भी, टीपी से एपी एमपी निकालना, एमपी दिया होगा तो एपी और टीपी निकालना, और एपी दिया होगा तो उससे एमपी और टीपी निकालना। उसके अलावा डेफिनीशंस जो अभी आपको बताएं, प्रोडक्शन फंक्शंस का डेफिनीशन, ठीक है, टीपी का डेफिनीशन, ईपी का डेफिनीशन और एमपी का डेफिनीशन। ओके, और फोर्थ टाइप का जो क्वेश्चन बनता है वो आपका वेरिएबल प्रोपोर्शन वाला क्वेश्चन बनता है, जो कि पॉइंट नंबर यहाँ पे हमारे पास पॉइंट नंबर 5 है। रिटर्न्स टू, हाँ जी, रिटर्न्स टू स्केल वाला आना नहीं, रिटर्न्स टू अ फैक्टर ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, तो लॉ ऑफ रिटर्न्स। तो ये वाला टॉपिक जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, इसके बाद और कुछ है नहीं, तो इसकी हमें प्रैक्टिस करनी है मेनली। बाकी ये सारे जो है ना इसी टॉपिक के अंदर हमारा कवर होगा बस। उसके बाद ये न्यूमेरिकल प्रैक्टिस क्वेश्चन है, ये मैंने ऑलरेडी करा दिया था आपको। तो आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। आज मेनली हमने प्रैक्टिस करे हैं क्वेश्चंस के टेबल टाइप वाले। ठीक है जी अर्शल, और तो कुछ नहीं पूछना, कोई डाउट्स वगैरह? नो सर। तो चलो आज की क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं।